Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। अभी हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके 9 अगस्त से 14 अगस्त तक FA1 टेस्ट होने वाले हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके 5 मार्क्स तो नोटबुक के होंगे और 5 मार्क्स होंगे आपके टेस्ट के। तो आपको नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा चैप्टर नंबर 6 है, बीज बना पौधा। आप अपनी बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 6 निकालिए, पेज नंबर 31। तो हम स्टार्ट करेंगे। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। मीना के घर पर क्या था? मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया? तो मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा किस में लगा था? पानी की बोतल में। तो यह देखकर किसने पूछा? हरका ने पूछा, यह कैसे उगा? तो मनी प्लांट का पौधा बोतल में कैसे उगा? तो मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। कलिका युक्त टहनी मतलब ऐसा पौधा जिसकी कली होती है, टहनी के रूप में उसकी जड़ होती है। तो ऐसे पौधे को अगर पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाते हैं तो पौधा बन जाता है। तो अब आप पेज नंबर 32 निकाल लें। हमारा पेज नंबर 32 पर है बीजों का इधर उधर फैलना। हमारा टॉपिक है बीजों का इधर उधर फैलना। तो हम पढ़ेंगे। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने क्या देखा? मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा उगते हुए देखा। तो उसने सोचा कि यह पौधा किसने लगाया, यहाँ पौधा कौन लगा कर गया? तो मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। मीरा ने किससे पूछा? अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। तो कैसे पहुँचते हैं इनके बीज? पौधों के बीज चिड़िया या कबूतर की चोंच से या उनके पैरों में लगकर या तेज हवा या पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप इसे अंडरलाइन कर ले, आगे आपकी क्वेश्चन भी है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो बीजों का तेज हवा के साथ पानी में बहकर या पक्षियों की चोंच में चिपककर या जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन किससे कहते हैं? क्या कहलाता है प्रकीर्णन? बीजों का तेज हवा के साथ या पानी में बहकर या पक्षियों की चोंच में चिपककर या जानवर के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाना ही प्रकीर्णन या बीजों का फैलना कहलाता है। तो ये आपको नहीं करना है ये टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे विदेश से आए पौधे। तो अब हम पढ़ेंगे विदेश से आए पौधे के बारे में। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। व्यापार के लिए क्या करते हैं? अनेक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश यात्रा करते हैं बिजनेस करने के लिए। तो कैसे बिजनेस करते हैं वो? यात्रा के दौरान अनेक पौधे व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो जो भी व्यापार करते हैं मतलब बिजनेस करते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश जानवरों या पौधों को ले जाते हैं। तो मतलब जानवरों और पौधों को ले जाकर दूसरे देश में बेचते हैं। नीचे दिए गए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। जो ये तालिका बन रही है, इसमें जो पौधे दिए गए हैं वह विदेशों से हमारे देश में मतलब इंडिया में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से
ये भी एक स्थान पे दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं? पेड़ पौधे और जानवर। नीचे दी गई तालिका में से जानिए कौन कहाँ से आया है। तो कौन सा पौधा हमें कहाँ से मिला है, तो हम ये जानेंगे। चाय का पौधा कहाँ से मिला है? चीन से। चाय कहाँ से सप्लाई की जाती है? चीन से। और कॉफ़ी हमें प्राप्त होती है अफ्रीका से। कॉफ़ी का पौधा कहाँ से मंगाया था? अफ्रीका से। और भिंडी का पौधा अफ्रीका से। गोभी का पौधा यूरोप से और मटर यूरोप से। तो गोभी मटर तो यूरोप से और कॉफ़ी भिंडी अफ्रीका से और चाय चीन से मंगाई थी। चाय मंगाई थी चीन से, कॉफ़ी मंगाई थी अफ्रीका से और भिंडी का पौधा मंगाया था अफ्रीका से। गोभी और मटर का पौधा मंगाया था यूरोप से। तो देखो इस मैप में यूरोप यहाँ है, एशिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका से क्या क्या मंगाया है? कॉफ़ी और भिंडी। और यूरोप से मंगाया है गोभी और मटर। और एशिया से, एशिया में क्या है? चीन। तो चीन से क्या मंगाया है? चाय। और हमारा इंडिया का है, ये इंडिया है हमारा, ये हमारा इंडिया। इंडिया का मैप ये वर्ल्ड में यहाँ पर इंडिया आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए नोट में क्या दिया गया है। भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। भारत में रहने वाले जो अंग्रेज़ थे, पहले ज़माने में भारत में कौन रहते थे? अंग्रेज़। उन्होंने कहाँ से मंगवाया पौधे को? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से लेंटाना नाम का पौधा, लेंटाना नाम का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के, भारत में कलकत्ता शहर है उसके एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज़ अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया। तो एक अंग्रेज़ अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से मंगाया उसने पौधा? ऑस्ट्रेलिया से। पौधे का नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पौधे को कहाँ लगाया? तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। इस पौधे को क्या कहते हैं? नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए, तो भारत ने अमेरिका से मंगाए, क्या क्या मंगाए? गेहूँ, गेहूँ मंगाया। तो गेहूँ के साथ किस किस के बीज आ गए? गाजर घास के, गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। तो गेहूँ कहाँ से मंगाया था? अमेरिका से। और गाजर घास भी वहाँ से आ गई, अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर। और अपनी नोटबुक में वर्क आप कंप्लीट रखना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।